हाजी रंगरेज साहब, आप जो है रिजवान साहब का अभी जो है कह रहे थे कि आप उनको निजी तौर पर भी जानते हैं। अब जो मोहन सिंह बिष्ट ने आरोप लगाए हैं ताल ठोके में, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, इनके सारे आरोप निराधार हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट तो उन्होंने दिखाए, जी न्यूज पर अभी डॉक्यूमेंट दिखाए। ये क्या नहीं, डॉक्यूमेंट कैसे नहीं है सर? वो देखिए, वो पुलिस की अरे सर, लोगों ने डॉक्यूमेंट वहां नहीं है ना, आप शिकायत समझ की है, नहीं वो रहे बात डॉक्यूमेंट है। को। वो तो है, अगर किसी को नोटिस, अरे भैया किसी को नोटिस दिया जाए, क्या हो गया? आपको पता है कुछ नहीं कानून के बारे में? भाई साहब, वो नोटिस दिया जाता है, समझाइए ना सर। नॉर्मल प्रोसेस होता है वो। नहीं, उन्होंने वहां बाकायदा कागज दिखाया सर। यहाँ अगर उन्होंने दंगे की जूम करके दिखाया, अगर दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं उसके सबूत दिखाए ना। आरपी सिंह साहब कागज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है, अरे मैं पढ़ के बता रहा हूं, अच्छा सुनिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं कि मोहन सिंह बिष्ट साहब ने दिल्ली का दंगा करार मास्टरमाइंड ये हैं, और इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अरे मुसलमान होना और एक अधिकारी होना, इनको खल नहीं रहा, इनको खल रहा है वो। नहीं, आप इस तरीके की बात, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, आप कुतर कर रहे हैं सर। सुर्खियों में रहने के लिए सर ऐसा कर रहे हैं आप। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ये सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं सर ऐसा। ठीक है सर, हो गया। हम जानते हैं, जवाब दीजिए। जानते, मैं वहीं रहता हूं। ये सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, कि सुर्खियों में बने रहे हम। चंदन सिंह जी, मैं माफी चाहता हूं, आपने उनको टोका नहीं। जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, अगर मैं उस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करूं तो ये अभी आग उगला हो जाएंगे। अभी ये आपे से बाहर हो जाएंगे, कपड़े फाड़ देंगे अपनी जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। वो कोई एक डिबेट्स के लिए ठीक नहीं है भाषा। वो आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों से वैसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको आदत है उस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना अपनी माता पिता के साथ। मुद्दे पर आ जाते हैं सर, सिंह साहब, मुद्दे पर आ जाते हैं सर। मुद्दा ये है कि वो बता रहे हैं सर, आप रंगरेज साहब अपनी बात आप पूरी कर चुके सर। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी करें, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। जूता सूंघाने की जरूरत है, सुनोगे आप ओवैसी साहब का जूता सूंघेगा, ठीक हो जाएगा आपका दिमाग। आपका दिमाग खराब हो रखा है सिंह साहब मोदी जी, आप मोदी जी का जूता सूंघिए सर। आप करिए चापलूसी सर, आप करते हैं चापलूसी सर। तभी ओवैसी साहब के जूते पड़ेंगे तब ठीक अरे होगा। आपको मोदी जी का जूता सूंघना चाहिए सर। अब तो मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता का, आपको रेखा गुप्ता का जो जूता है वो सूंघना चाहिए, आपको सूंघना चाहिए सर। नहीं, ठीक है, इसमें आप किसी पे दूसरे मेहमानों के पास में जाना चाहूंगा। तरफ जाती है, नहीं, इसलिए कहते हैं कि आप मत रंगरेज साहब, आरपी सिंह साहब, ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। विजय शंकर जी, इस पूरे मामले को लेकर मोहन सिंह बिष्ट की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जो कागजात दिखाए गए हैं, इसे कितना गंभीर मानते हैं आप? क्या दिल्ली में फिर से टूल किट वाली साजिश हो रही है? देखो, बहुत गंभीर है, और कोई एक पहली बार बात नहीं है, और केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में इनका यही हाल है। भारत में कई ऐसे प्रशासकीय अधिकारी भी पकड़े गए हैं जो अपनी आदतन इस प्रकार के काम करवाते हैं। आपने झारखंड का अंकिता का मामला सुना होगा। अंकिता को जब आग लगाकर जला दिया गया था, तो जो अपराधी जिसने जलाया था उसको बचाने वाला पुलिस प्रशासनिक अधिकारी था। दूसरी बात, कानपुर में आपने सुना कि एक कमिश्नर अपने घर में धर्मांतरण कराता है। शाहरुख का केस आगे आप डालिए गूगल में, सैकड़ों घटनाएं आ जाएंगी जहां पर ये अपने लिए प्रशासन के अधिकारी होते हुए भी इस प्रकार का काम करते हैं। और कौन नहीं जानता है कि पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसके पीछे कौन था? ताहिर उसमें साथ में था। और इसमें कई ऐसे जिहादी, कई ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठे हुए जो समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। ठीक है, यानी आप इस आरोप का समर्थन कर रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, दिल्ली में इस प्रकार की कोई भी घटना घट सकती है। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए चंदन जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस का बॉस अमित शाह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके, सब कुछ इनकी है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बातें लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली के लोगों के जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। आज दिल्ली के लोगों का असल मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो जेपी नड्डा साहब ने, जो मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वायदा करा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को देने की घोषणा होगी। वो काम नहीं करा इन्होंने। घनेंद्र जी बताइए, वहां मोहन सिंह बिष्ट ने अपने दिमाग से कोई बात नहीं कही है सर। जो कागज उनके पास शिकायत का आया है उसमें लोगों के नाम जिक्र है, नाम पर है, उनका एड्रेस दिया गया है, उनके फोन नंबर है, सारी चीजें हैं। तो ये मोहन सिंह बिष्ट नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की शिकायत है वहां पर। मैं क्या कह रहा हूं,
जी। चंदन जी मैं और आप क्या करेंगे? दिल्ली में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, ठीक है। दिल्ली पुलिस का बॉस अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप और मैं क्या करेंगे? सब कुछ तो इनका है। ये ठीक है। किसके सामने रो रहे हैं, आरपी किसके सिंह लिए जी रो जवाब रहे देना हैं, चाहते ये हैं। इनको तय आरपी सिंह करना जी जवाब है। दीजिए। दिल्ली के लोगों का मुद्दा ये है। ठीक है। चंदन ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया, सर। प्लीज, आपने पॉइंट रख लिया। आरपी सिंह जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए। चंदन 10 सेकंड, चंदन 10 सीधी सीधी बात है, सेकंड। चंदन जी, यमुना जी साफ होनी शुरू हो गई इनके ध्यान के लिए। यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो गया। हमने आयुष्मान भारत की वादा किया था, आयुष्मान भारत का मामला शुरू हो गया। जहां तक 2.5 वाली बात है, वो 8 मार्च से पहले वे भी पहुंचेगा, चिंता मत करिएगा। परंतु जो मूल बात है कि थाने में बुलाकर जिस प्रकार से वह लोगों को धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर एक हाशिम नाम से सज्जन को वहां पर बिठाया जाता है और उसको उसके सामने लोगों को धमकाया जाता है, भड़काया जाता है। अब ये जांच का विषय, लोगों ने लिख के शिकायत दी है जी। वहां के लोगों ने जिनको धमकाया गया उनको उन्होंने लिख के शिकायत दी है। उस लिख के शिकायत के आधार पर हमारे जो विधायक है मोहन सिंह जी उस पर वो बात कर रहे हैं। तो इनको तो लोगों से लेना देना नहीं, इनको तो जनता से लेना देना नहीं। आम जनता अवाम तंग होगी। और ये किसकी बात करते हैं? ताहिर हुसैन तो उनका चाचा मामा से रखता था। फिर ताहिर हुसैन के पक्ष में तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि ताहिर हुसैन तो दूध का दुला हुआ है। वो ताहिर हुसैन जो दंगे में इन्वॉल्व था वो दूध का दुला हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने। ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? धनेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विवेक श्रीवास्तव और हमारे साथ दूसरे नवल किशोर दास जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगा। चंदन मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों का असली मुद्दा है। जो बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से वायदे पूरे किए, वो वायदे कब पूरे होंगे? दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे? कब दिल्ली के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा? अगर जो है यही बिहार के एजेंडा लोगों ने, है, एजेंडा यही है। बिहार के लोगों ने एजेंडा यही है। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? धनेंद्र जी जांच होनी चाहिए कि नहीं? रिजवान को मान लीजिए आरोपी हैं, उनके खिलाफ उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? आरपी सिंह की बात मैं कह रहा हूं। अरे सब कुछ तो आज 1075 दिन हो गए। आरपी सिंह जी अगर फिर बीच में बोलोगे फिर बोलने नहीं दूंगा। आरपी सिंह बोलने नहीं दूंगा। आरपी सिंह बोलने नहीं दूंगा। बीच में बोलोगे तो पूरी डिबेट मत खराब करो। आपको मैंने सुना, सुनने की भी तो हिम्मत रखा करो। अरे आरपी सिंह सुनने की भी तो हिम्मत रखो यार। क्या बदतमीजी आरपी सिंह की, क्या बदतमीजी आरपी सिंह की। 35,000 बहन को आप। अरे आरपी सिंह क्या बदतमीजी है? एक सेकंड धनेंद्र जी, अरे आरपी सिंह अच्छा इतना बताइए, धनेंद्र जी इतना बता दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आरपी सिंह के किस बीच में मामले कोई बोल रहा है में क्या? मोहन सिंह बिष्ट ने जिस पुलिस अधिकारी का जिक्र किया है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शिकायत की, जो वहां के लोगों ने शिकायत की है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? चंदन जी मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस इनकी, अमित शाह इनका, थाने जांच होनी चाहिए कि नहीं? इनका जो करना है करो। क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। नवल किशोर दास जी, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, आरपी सिंह जैसे लोग बुला लेते ठीक है धनेंद्र जी, ठीक है, दिल्ली का माहौल आपने अपनी बात रख ली।